बेटा अब हम एक टॉपिक नया स्टार्ट करते हैं जिसे हम कह रहे हैं क्या, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। पहले हम पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, उसके बाद हम एनिमल्स में स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले कुछ बेसिक टर्म्स के बारे में जान लेते हैं रिलेटेड टू द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट। क्या कह रहे हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन चाहे हम प्लांट्स में पढ़ें चाहे हम एनिमल्स में पढ़ें, लेकिन कुछ बेसिक चीजें होती है जो हमें यहाँ पे पढ़नी है कि गैमेट्स क्या होते हैं, फर्टिलाइजेशन क्या होता है, किस तरीके से ये बनती है, डिप्लॉइड और हैप्लॉइड सेल्स क्या होती हैं। ठीक है, तो स्टार्ट कर रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सबसे पहले सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या हो रहा है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ऑब्वियस सी बात है, रिप्रोडक्शन का मतलब है न्यू इंडिविजुअल या ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करना। तो वहां पे भी क्या हो रहा है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रोड्यूस कर रहा है न्यू ऑफस्प्रिंग या न्यू इंडिविजुअल्स को। ठीक है, अकर बाय फ्यूजन ऑफ गैमेट। लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो ध्यान देने वाली बात है वो ये है कि इसमें क्या हो रहा है, फ्यूजन ऑफ गैमेट्स हो रहा है। जबकि हमने असेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ा था तो हमने उसमें पढ़ा था कि उसमें कोई भी मियोसिस डिवीजन नहीं होता। जब मियोसिस डिवीजन नहीं होता है तो गैमेट्स का फॉर्मेशन भी नहीं हो रहा है, गैमेट्स बन ही नहीं रहे थे, तो वहां पे क्या नहीं हो रहा था, फर्टिलाइजेशन यानी फ्यूजन ऑफ गैमेट्स भी नहीं हो रहा था। ठीक है, लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस में फ्यूजन ऑफ गैमेट्स होता है। अब ये फ्यूजन क्या है, मियोसिस डिवीजन क्या है, गैमेट्स क्या, अभी डिटेल में हम पढ़ लेते हैं। जो भी गैमेट्स हैं, गैमेट्स क्या हो रहा है, फ्यूज हो रहे हैं। जब भी गैमेट्स फ्यूज होते हैं, लाइक वन मेल गैमेट है और वन फीमेल गैमेट है, दोनों फ्यूज होते हैं और फ्यूजन करने के बाद या फ्यूज होने का जो प्रोसेस है उसे फर्टिलाइजेशन कहते हैं। लेकिन इस फ्यूजन के बाद जो प्रोडक्ट बनता है या फर्टिलाइजेशन के बाद जो प्रोडक्ट बनता है वो होती है आपकी एक सिंगल सेल, जो कि होती है कैसी, डिप्लॉयड इन नेचर होती है। इसका नाम होता है क्या, जायगोट। क्या कहते हैं हम इसको, जायगोट कहते हैं। जायगोट ध्यान देने वाली बात है, हमेशा कैसा होता है, डिप्लॉयड होता है। इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो कैसे होते हैं, डिप्लॉयड होते हैं। अब यही जायगोट है बेटा जिसमें फर्दर बार बार डिविजन्स होते हैं, नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज होती हैं और ये ही एम्ब्रियो में और एम्ब्रियो से ये मैच्योर ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट हो जाता है। अब जो ध्यान देने वाली चीजें उन पे थोड़ा सा देखते हैं कि फर्स्ट टर्म यहाँ पे हमने देखा था मियोसिस डिवीजन। ये क्या होता है, तो यहाँ पे देखेंगे ध्यान से कि जो हमारी बॉडी होती है, ठीक है, किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर जो सेल्स प्रेजेंट होती हैं, हर एक सेल के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। इसी न्यूक्लियस में नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स भी प्रेजेंट होते हैं, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब होता क्या है कि जब भी ये सेल डिवीजन करती है, क्या करती है, सेल डिवीजन करती है। ठीक है, डिवाइड होके दो नई अलग सेल डिवाइड होके क्या बनाएगी, न्यू सेल्स फॉर्म करेगी। अगर सेल्स में जितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, जैसे कि ह्यूमन स्पीशीज में 46 क्रोमोसोम्स हमारे होते हैं। ठीक है, कितने होते हैं, 46 क्रोमोसोम्स हमारे सेल्स के न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं। अब जब ये सेल डिवीजन करती है और इसके न्यूक्लियस के अंदर 46 क्रोमोसोम्स होते हैं और ये जो नई दो सेल्स बनाएगी, न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड। इस तरीके से दो न्यू सेल्स यहाँ पे आपकी न्यू फॉर्म्ड हुई हैं और इन दोनों सेल्स के अंदर भी 46 क्रोमोसोम्स ही होते हैं। तब हम इसको क्या कहेंगे, तब हम इसे कहेंगे क्या, माइटोसिस डिवीजन, माइटोसिस या माइटोटिक डिवीजन। ठीक है, इसे हम इक्विटेशनल डिवीजन भी कहते हैं। इक्विटेशनल क्यों कहा गया है, क्योंकि इसमें इक्वल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो थे वो न्यू सेल्स में ट्रांसफर हो रहे हैं और जब सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स वहां पास हो रहे हैं तो हम इसको कहते हैं क्या, डिप्लॉयड सेल। क्या कहेंगे हम इसको, डिप्लॉयड सेल्स, और इसको हम 2n से रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन अब यही सेल जिसके न्यूक्लियस में 46 क्रोमोसोम्स तो थे, लेकिन जब इसमें डिवीजन हुआ और इसने दो नई सेल्स बनाई और उन सेल्स के अंदर जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं वो 46 ना होकर 23 और 23 ही हैं, यानी कि हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स पास हुए हैं न्यू सेल्स या न्यू डॉटर सेल्स के अंदर। तो यहाँ पे रिडक्शन हो गया नंबर्स का, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कैसे होते हैं, रिड्यूस हो चुके हैं। तो हम इस डिवीजन को कहते हैं क्या, मियोसिस डिवीजन। मियोसिस डिवीजन है ये, मियोसिस, और यहाँ हम इसको रिडक्शनल डिवीजन भी कहते हैं, रिडक्शनल डिवीजन भी हम इसको कहते हैं। ठीक है,
तो जो गैमेट्स होते हैं वो विद द हेल्प ऑफ मियोसिस डिवीजन बनते हैं और उनके अंदर हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स ही होते हैं और इसीलिए हम इन सेल्स को हैप्लॉइड सेल्स और एन से रिप्रेजेंट करते हैं। क्या कहते हैं हम इन गैमेट्स को? कहेंगे क्या? हैप्लॉइड सेल्स, और इनको हम रिप्रेजेंट करते हैं एन नंबर से। ठीक है, क्यों? क्योंकि जब एक एन हमें यानी एक एन सेल्स हमें मिलेगी पेरेंट्स में से, फादर से, और दूसरी 23 वाली मिलेगी मदर से, तब इज इक्वल्स टू 46 फिर से हमारा रिकवर हो जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों हैप्लॉइड सेल्स होती है, मेल गैमेट हैप्लॉइड, फीमेल गैमेट हैप्लॉइड, दोनों का फ्यूजन होगा और एक जाइगोट सेल बनती है जो कैसी होती है? n प्लस n इज इक्वल्स टू 2n। यहाँ पे सेल फिर से डिप्लॉइड बन जाती है। अब कह रहे हैं कि जो अब समझ में आया होगा कि मियोसिस क्या है। मियोसिस वो सेल डिवीजन होता है जिसमें हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम न्यू सेल्स में फॉर्म्ड होते हैं और जो गैमेट्स इसमें फ्यूज हो रहे हैं वो यही गैमेट है जो विद द हेल्प ऑफ मियोसिस मेल और फीमेल बॉडी में फॉर्म्ड होते हैं। मेल बॉडी में स्पर्म और फीमेल बॉडी में ओवम। इस तरीके से ये जो गैमेट्स है वो कैसे होते हैं? एन नंबर होते हैं, यानी हैप्लॉइड होते हैं। ठीक है, जब इनका फ्यूजन होता है मेल और फीमेल गैमेट्स का तो ये एक डिप्लॉइड सेल बनाते हैं और इस प्रोसेस को, दोनों के फ्यूजन को हम क्या कहते हैं? फर्टिलाइजेशन कहते हैं। ठीक है, फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन हम इसको कहते हैं। द फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट टू द फीमेल गैमेट एंड द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। ठीक है, अब ये जो सिंगल सेल जाइगोट आपका बना है वो कैसी है नेचर में? डिप्लॉइड है, 2n से हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसी जाइगोट के अंदर फर्दर डिवीजन होंगे और ये फिर और बहुत सारी डिप्लॉइड सेल्स यहाँ पे बनाते चली जाएगी और क्या होगा? ये फिर एम्ब्रियो में और एम्ब्रियो से एक मैच्योर ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट हो जाता है। ये प्रोसेस कवर होता है आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर। बेटा अब बात कर लेते हैं हम टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजेशन की। अभी आपको बताया था फर्टिलाइजेशन क्या होता है। फर्टिलाइजेशन मतलब द मेल एंड फीमेल गैमेट्स का फ्यूज हो जाना ही फर्टिलाइजेशन होता है। एज अ रिजल्ट फर्टिलाइजेशन से हमें मिल जाती है एक डिप्लॉइड सिंगल सेल जिसे हम कहते हैं जाइगोट। वही जाइगोट जो आगे चल के क्या करेगा? मल्टीपल डिविजन्स के बाद आपको एक मैच्योर ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन अब यहाँ पे हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजेशन, मतलब फर्टिलाइजेशन की भी दो कैटेगरी होती है। एक वो जिसमें जो फर्टिलाइजेशन है यानी फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स, ये फीमेल बॉडी के इनसाइड ही अगर हो रहा है तो ये होता है इंटरनल फर्टिलाइजेशन। लेकिन अगर गैमेट्स को आउटसाइड ऑफ द बॉडी या फीमेल बॉडी ही उनको रिलीज कर दिया जाता है तो उनका फ्यूजन भी बाहर ही होता है, यानी बॉडी के बाहर ही होता है। तो इस केस में हम इनको कहते हैं क्या? एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। अब बात कर रहे हैं कि फर्टिलाइजेशन जो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है वो कब है? क्योंकि जब गैमेट्स से रिलीज हो रहे हैं आउटसाइड द बॉडी, गैमेट्स को बॉडी के बाहर ही रिलीज कर दिया जाता है और उनका फ्यूजन अगर इन द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट यानी बॉडी के बाहर जो एनवायरनमेंट है उसी में इनका फ्यूजन हो जाता है। यूजुअली वाटर का अंदर ही होता है, वाटर का यूज किया जाता है। तो ऐसे फर्टिलाइजेशन को हम एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। क्या ये पॉसिबिलिटी है किसी ऑर्गेनिज्म में? बिल्कुल। मींस वो ऑर्गेनिज्म्स जो वाटर के अंदर सर्वाइव करते हैं उनके अंदर ज्यादातर आपको एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन ही देखने को मिलता है, जैसे कि फिशेस के अंदर और एम्फीबियंस के अंदर। ये क्या करते हैं? ये एक लिक्विड फॉर्म में अपने गैमेट्स को वाटर में ही रिलीज कर देते हैं और फेवरेबल कंडीशंस आने के बाद मेल गैमेट और फीमेल गैमेट्स फ्यूज हो जाते हैं और वहीं पे वो जाइगोट बना देते हैं। तो ये हो गया आपका एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। लेकिन अगर हम बात करते हैं इंटरनल फर्टिलाइजेशन की तो इसमें क्या हो रहा है कि फ्यूजन अगर इनसाइड द फीमेल बॉडी, इस इंटरनल फर्टिलाइजेशन में फीमेल बॉडी के अंदर ही मेल और फीमेल गैमेट्स जो हैं वो फ्यूज होते हैं। मेल गैमेट्स एंटर फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, हमेशा मेल गैमेट ही फीमेल बॉडी के रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में एंटर करता है। देन अकर ड्यूरिंग मैटिंग और कॉपुलेशन, इस मेल गैमेट का फीमेल गैमेट के जेनिटल ट्रैक्ट या रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में ट्रांसफर होना होता है। क्या? मैटिंग या फिर कॉपुलेशन। ठीक है, और वहां पे फीमेल बॉडी के अंदर जब ये इंजेक्ट कर दिया जाता है तो वही उसी बॉडी के अंदर इनका फ्यूजन भी होता है। तो ये जो फर्टिलाइजेशन हुआ वो कहां पे हुआ? फीमेल बॉडी के
अंदर हुआ, बॉडी के इनसाइड फ्यूजन हो रहा है, तो ये हो गया आपका इंटरनल फर्टिलाइजेशन। ऐसे कुछ ऑर्गेनिज्म जैसे कि आप देख सकते हैं रेप्टाइल्स में, बर्ड्स में, मैमल्स में, लाइक ह्यूमन बीइंग, इसमें इन सभी कैटेगरीज में क्या हो रहा है कि मेल गैमेट को फीमेल बॉडी के अंदर ट्रांसफर किया जाता है और फीमेल बॉडी के अंदर ही दोनों गैमेट्स फ्यूज होते हैं और एक सिंगल सेल जाइगोट बनती है। इसी को हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं। कौन सा फर्टिलाइजेशन? बॉडी के अंदर हो रहा है, तो ये हो गया आपका इंटरनल फर्टिलाइजेशन। बेटा अब बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की एडवांटेजेस की, कि एज कंपेयर अगर हम करते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शंस को सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस के क्या एडवांटेजेस हैं, क्या बेनिफिट्स होते हैं। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मींस फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स। अब हमने पढ़ा था कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है इसमें मेल फीमेल गैमेट्स का फ्यूजन हो रहा है। अब ये जो मेल और फीमेल गैमेट्स है, इट्स मीन कि फ्रॉम टू डिफरेंट इंडिविजुअल्स हैं। भाई एक मेल बॉडी एक फीमेल बॉडी है, दोनों की गैमेट्स है, तो टू डिफरेंट इंडिविजुअल्स इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं। दो अलग लोगों को यहाँ पे क्या हो रहा है, जेनेटिक मटेरियल फ्यूज हो रहा है, ठीक है। तो जिसकी वजह से क्या होता है कि जो न्यू इंडिविजुअल फॉर्म्ड होता है, न्यू ऑफस्प्रिंग बन रहा है, वो क्या करता है, शो डाइवर्सिटी ऑफ कैरेक्टर्स। मींस जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स उनके पेरेंट्स में थे वो 100% उनके जैसा नहीं है, लेकिन एक नया ही कॉम्बिनेशन यहाँ पे फॉर्म्ड हो रहा है। तो इस तरह से जो हम देखते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में टू डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स का जो जेनेटिक मटेरियल है वो फ्यूज होके न्यू ऑफस्प्रिंग को बनाता है, तो उसमें हमें डाइवर्सिटी दिखती है उसके कैरेक्टरिस्टिक्स में भी, ठीक है। दूसरा कि मियोसिस ड्यूरिंग द गैमेट फॉर्मेशन, ये जो मियोसिस डिवीजन होता है, जब गैमेट का फॉर्मेशन हुआ था तो मियोसिस डिवीजन की हेल्प से हुआ था, ठीक है। अब इससे क्या होता है कि न्यू कॉम्बिनेशंस ऑफ जीन आर फॉर्म्ड। जो जीन्स होते हैं जो हमारे जेनेटिक मटेरियल में प्रेजेंट होते हैं, जो कैरी करते हैं हमारे लिए स्पेशल फीचर्स को बनाने के लिए स्पेशल प्रोटीन, तो उनका कॉम्बिनेशंस यहाँ पे जो होता है वो न्यू तरीके से फॉर्म्ड होता है। नए कॉम्बिनेशंस बनते हैं, तो पिछले इंडिविजुअल्स यानी जो पेरेंट्स थे उनसे नई कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर या नया सीक्वेंस यहाँ पे बनता है, तो जिसकी वजह से क्या होता है, वेरिएशंस प्रोड्यूस हो रहे हैं, यानी डिफरेंसेस प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। वेरिएशंस क्या है, द डिफरेंसेस इन बिटवीन टू इंडिविजुअल्स ऑफ द सेम स्पीशीज, इन्हीं को हम वेरिएशंस कहते हैं। जो वेरिएशंस प्रोड्यूस होती है तो वो क्या करेगी, वो किसी भी न्यू ऑर्गेनिजम्स को कैपेबल करती है कि न्यू एनवायरमेंटल जो चेंजेस हो रहे हैं वो ऑर्गेनिज्म उसमें बहुत अच्छे तरीके से सर्वाइव कर पाए। मींस कि जो वेरिएशंस प्रोड्यूस हुई, वेरिएशंस हेल्प ऑर्गेनिज्म, यही वेरिएशन उस ऑर्गेनिजम्स को हेल्प करती है किस चीज में, एडेप्टेशंस में, यानी एडेप्ट टू चेंजिंग एनवायरनमेंट, कि जो एनवायरनमेंट में चेंजेस हो रहे हैं, जो एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है उसको वो एडेप्ट करे और उसमें सर्वाइव कर सके। और यही जो फीचर्स होता है वो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो वेरिएशंस आती हैं, एडेप्टेशंस वो करता है न्यू एनवायरमेंटल चेंजेस को, इसी वजह से उस स्पीशीज का क्या होता है, इवोल्यूशन होता है, ठीक है। वो ऑर्गेनिज्म भी इवोल्यूट हो रहा है, और जब ऑर्गेनिज्म इवोल्यूट होता है तो वो कहीं ना कहीं अपनी जो स्पीशीज है उसको भी इवोल्यूट करता है, और एक लंबे समय के बाद आप देखेंगे कि एक न्यू स्पीशीज यहाँ पे फॉर्म्ड होती है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बहुत ज्यादा बेनिफिशियल इसलिए है क्योंकि इसमें डिफरेंट टाइप ऑफ द जेनेटिक मटेरियल इन्वॉल्व होता है, फ्यूजन होता है, डाइवर्सिटी ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, मियोसिस डिवीजन की वजह से यहाँ पे न्यू कॉम्बिनेशंस ऑफ जीन बनते हैं, जिसकी वजह से वेरिएशंस कोज होती है। वेरिएशंस क्या करती है, एनवायरमेंटल चेंजेस को अडेप्ट करने की कैपेबिलिटी किसी भी ऑर्गेनिज्म में डेवलप करती है, और इसी वजह से वो इवोल्यूट होता है, उसकी स्पीशीज इवोल्यूट होती है, और फाइनली एक न्यू स्पीशीज का फॉर्मेशन यहाँ पे हमें देखने को मिलता है ड्यूरिंग द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो बेटा फिर से देखेंगे थ्योरेटिकली, अभी मैंने जो आपको एक्सप्लेन किया क्या क्या गैमेट का फॉर्मेशन क्या है, कैसे हुई गैमेट्स का फॉर्मेशन। तो ऑर्गेनिज्म विद डिप्लॉइड सेल्स, वो ऑर्गेनिज्म जो कि उनकी जो नॉर्मल सेल्स होती है वो कैसे होती है, डिप्लॉइड होती है, 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम उनके सेल्स में प्रेजेंट है। अब होता क्या है कि यही डिप्लॉइड सेल्स अब क्या हो जाएगा, इनमें इनके अंदर होगा मियोसिस डिवीजन, जिसे हमने कहा था रिडक्शनल डिवीजन। क्यों कहा था ये भी अभी बताया कि इनमें हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो न्यू फॉर्म सेल्स में ट्रांसफर होते हैं। तो वो ऑर्गेनिज्म जिनके पास डिप्लॉइड सेल्स है, ये डिप्लॉइड सेल्स अंडरगोज हो जाती है मियोसिस डिवीजन, और इससे फॉर्म्ड हो जाते हैं क्रोमोसोम्स नंबर बिकम्स हाफ, यानी कि जो 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स थे अब वो डिवीजन जब करेगी
यहाँ पे वो जो न्यू सेल्स बनाएंगी उनमें क्रोमोसोम्स होंगे 23 और 23 और इन्हें हम 2n से और इन्हें हम n से रिप्रेजेंट करते हैं और इन्हीं सेल्स को हम कहते हैं क्या, गैमेट्स। हमारे बॉडी में, मेल बॉडी के अंदर स्पर्म ही सिर्फ क्या होता है, गैमेट होता है और वो ही एक ऐसी सेल्स होती है जिनमें हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं हैप्लॉइड सेल्स की फॉर्म में। बाकी पूरी मेल बॉडी में सारी की सारी सेल्स जो होती हैं वो डिप्लॉइड होती हैं। सेम एज फीमेल बॉडी के अंदर ओवम और एग सेल्स को छोड़कर, क्यों, क्योंकि उनके ओवम और एग सेल्स में भी 23 क्रोमोसोम्स हैं, उनको भी हम n से रिप्रेजेंट करते हैं। उनको छोड़कर बाकी जितनी भी सेल्स होती है सब डिप्लॉइड इन नंबर ही होती हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हैप्लॉइड सेल्स, n सेल्स का क्या होता है, फॉर्मेशन हो जाता है। मेल बॉडी के अंदर स्पर्म्स बनेगा, टेस्टिस के अंदर, टेस्टिस और ओवेरीज क्या होते हैं, इन्हें हम गोनेड्स कहते हैं। गोनेड्स क्या है, गोनेड्स वो स्ट्रक्चर या ऑर्गन्स होती हैं जिनके अंदर गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है। तो मेल बॉडी की जो टेस्टिस होती हैं उन टेस्टिस के अंदर ही स्पर्म्स का फॉर्मेशन होता है। तो टेस्टिस आर द मेल गोनेड्स एंड ओवेरीज के अंदर फीमेल बॉडी में एग सेल या ओवम का फॉर्मेशन होता है, इसलिए फीमेल बॉडी में जो ओवेरीज होती हैं ये होती हैं फीमेल गोनेड्स, ठीक है। तो मेल गैमेट के बनना यानी स्पर्म टेस्टिस के अंदर बनते हैं, फीमेल गैमेट्स जो है वो एग और ओवम वो हमारी ओवेरीज के अंदर बनते हैं, ठीक है। अब होता क्या है कि जब इन दोनों का फ्यूजन हो जाता है, दोनों गैमेट्स फ्यूज हो जाते हैं, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं क्या, फ्यूजन को हम क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन कहते हैं। द फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट टू द फीमेल गैमेट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। और इस तरीके से 2 हैप्लॉइड न्यूक्लियाई जो होते हैं, दोनों के न्यूक्लियस एक दूसरे से फ्यूज होके 23 + 23 46 क्रोमोसोम को कवर अप करते हैं और एक डिप्लॉइड सेल जाइगोट आपका 2n सेल यहाँ पे फॉर्म्ड हो जाता है। तो दिस इज अ गैमेट फॉर्मेशन। अब हम बात करते हैं बेटा कि जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनकी भी 2 कैटेगरी हैं। एक ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिजम्स के नाम से हम जानते हैं और एक ऑर्गेनिज्म कैटेगरी है जिन्हें हम बाइसेक्सुअल या हर्मेफ्रोडाइट ऑर्गेनिजम्स के नाम से हम जानते हैं। फर्क क्या है दोनों में, देखेंगे कि ऑर्गेनिज्म बेस्ड ऑन सेक्स ऑर्गन्स 2 टाइप्स, यानी ऑर्गेनिजम्स को उनके सेक्स ऑर्गन्स के बिहाफ पे 2 टाइप्स या 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। पहला तो है यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म, मतलब है कि इसके अंदर मेल एंड फीमेल्स आर सेपरेट इंडिविजुअल्स, यानी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की वो स्पीशीज जिनके अंदर फीमेल बॉडी अलग होती है, मेल बॉडी अलग होती है, ठीक है, तो सेपरेट होते हैं। तो हम उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें हम कहेंगे यूनिसेक्सुअल, यानी सिंगल इंडिविजुअल हैव अ सिंगल सेक्स, ठीक है। तो वो हो जाएगा जैसे कि ह्यूमंस, पपाया इन प्लांट एंड कुकुरबिट्स जैसे कि खीरा, लौकी वगैरह इसमें आते हैं। दूसरी कैटेगरी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की आती है बाइसेक्सुअल, जिन्हें हम हर्मेफ्रोडाइट ऑर्गेनिजम्स भी कहते हैं। बेटा ये कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनकी एक ही बॉडी के अंदर मेल और फीमेल दोनों सेक्स ऑर्गन्स भी प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि मेल एंड फीमेल ऑर्गन्स इन सेम इंडिविजुअल, एक ही ऑर्गेनिज्म के अंदर मेल पार्ट भी है और फीमेल पार्ट भी प्रेजेंट होता है। ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं, बिल्कुल होते हैं, लाइक अर्थवर्म मेल फीमेल दोनों इसके अंदर हो रही है, टैपवर्म भी है, गार्डन स्नेल और स्टारफिश, ठीक है। ये कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि कैसे होते हैं, बाइसेक्सुअल इन नेचर या हर्मेफ्रोडाइट होते हैं, यानी एक ही बॉडी के अंदर मेल और फीमेल दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स वहां पे पाए जाते हैं। बेटा बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ वेरिएशंस के बारे में। अभी आपको बताया था कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो 2 डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के बीच में होता है, 2 डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के जेनेटिक मटेरियल्स मिक्स होते हैं और ये जो मिक्स हो रहे हैं ये विद द हेल्प ऑफ गैमेट्स होता है। गैमेट्स का फॉर्मेशन भी मियोसिस डिवीजन से हुआ था और मियोसिस एक ऐसा डिवीजन है जिसे हम रिडक्शनल डिवीजन कहते हैं, जिसमें पेरेंटल सेल्स की जो सेल्स होती है उसमें से हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स ही गैमेट्स में ट्रांसफर होते हैं और इसी प्रोसेस के बीच में एक स्टेप आता है जिसे हमने कहा था क्रॉसिंग ओवर, जो होमोजेनस क्रोमोसोम्स के बीच में क्या करता है, जेनेटिक मटेरियल को एक्सचेंज करता है और न्यू कॉम्बिनेशंस को फॉर्म करता है। और इसी वजह से यहाँ पे आ जाते हैं कुछ चेंजेस, यानी कि जो न्यू ऑफस्प्रिंग या न्यू इंडिविजुअल अब प्रोड्यूस होगा उसमें क्या क्या होंगे, कुछ नए चेंजेस होंगे नए कॉम्बिनेशंस की वजह से। तो ये इन्हीं वेरिएशंस, ये इन्हीं को हमने वेरिएशंस कहा था, न्यू चेंजेस को। और अब हम पढ़ रहे हैं इन्हीं चेंजेस या वेरिएशंस की इंपॉर्टेंस क्या है, क्या वो चेंजेस जो हुए थे मियोसिस डिवीजन में क्रॉसिंग ओवर की वजह से या फ्यूजन यानी फर्टिलाइजेशन की वजह से, तो क्या वो चेंजेस पॉजिटिव हैं, क्या वो हमारे लिए बेटर होते हैं, तो उसी की इंपॉर्टेंस के बारे में बात कर रहे हैं।
कि वेरिएशन इन ऑर्गेनिज्म क्या होता है कि सम वेरिएशंस फिट एनवायरमेंटल चेंजेस, कुछ ऐसी वेरिएशंस होती है जो एनवायरमेंटल चेंजेस में बहुत आसानी से फिट हो जाती हैं और इंडिविजुअल्स को उसमें हेल्प मिलती है कि वो विद सुटेबल ट्रेड्स सर्वाइव बेटर, वो पहले से कंपैरेटिवली अब ज्यादा बेटर तरीके से इस एनवायरमेंटल चेंजेस में सर्वाइव कर पाता है एंड इंक्रीज इन चेंज ऑफ सर्वाइवल ऑफ स्पीशीज, और अपनी ही स्पीशीज के जो बाकी इंडिविजुअल्स हैं उन सभी में थोड़ा थोड़ा इवोल्यूशन होता है, यानी थोड़ी थोड़ी वेरिएशंस आती है जिसकी वजह से वो बेटर चांसेस मिलते हैं उनको कि वो और बेहतर तरीके से सर्वाइव कर पाए एंड बेटर एडेप्टेशंस टू एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट के लिए जब आप अपने बॉडी में बहुत सारी नई नई चीजों को अडेप्ट करते चले जाते हो या अडेप्टेड आप हो जाते हो न्यू एनवायरनमेंट के लिए, तो वहां पे क्या होता है कि फॉर्मेशन ऑफ अ कॉम्पिटिबल जनरेशन, तो उससे जो जनरेशंस प्रोड्यूस होती है वो काफी कैसी होती है, कॉम्पिटिबल होती हैं और इससे हेल्प मिलती है किसी भी स्पीशीज के इवोल्यूशन के लिए कि वो स्पीशीज आफ्टर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम अगर आप देखेंगे तो वो काफी इवोल्यूट हो चुकी होगी। तो किसी भी स्पीशीज के इवोल्यूशन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होती हैं क्या, वेरिएशंस। अगर वो वेरिएशंस आपको एनवायरमेंटल चेंजेस में अडेप्ट करने के लिए आपके लिए पॉजिटिव हैं, आपको बहुत अच्छी अच्छी एडेप्टेशंस आप कर पा रहे हो, एनवायरमेंटल चेंजेस में आप बेहतर तरीके से सर्वाइव कर पा रहे हो, तो यहाँ पे स्पीशीज इवोल्यूट होती है सिर्फ किसकी वजह से, वेरिएशंस की वजह से। तो दीज आर द इंपॉर्टेंस ऑफ वेरिएशंस। इन्हीं वेरिएशंस के बेटे अभी बताया था कि किस तरीके से ये वेरिएशंस कॉज हुई थी, तो ऐसा थ्योरेटिकली तरीके से हम देख लेते हैं कि सोर्स ऑफ वेरिएशंस क्या थी। तो सोर्स ऑफ वेरिएशंस थी आपकी डीएनए कॉपी। डीएनए कॉपी कब हुआ, ड्यूरिंग द गैमेट फॉर्मेशन। डीएनए की कॉपी हुई थी ड्यूरिंग द गैमेट फॉर्मेशन एंड स्मॉल एरर, जब गैमेट फॉर्मेशन में डीएनए की कॉपी हो रही थी तो वहां पे कोई ना कोई चेंजेस या एरर वहां पे हो जाता है, ठीक है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, जीन कॉम्बिनेशंस आर प्रोड्यूस, न्यू कॉम्बिनेशंस यहाँ पे जीन के प्रोड्यूस होते हैं। क्योंकि देखो क्या है कि कोई भी जैसे कि एक सेल के अंदर जो न्यूक्लियस होता है उसमें हमारे पास 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, ठीक है। अब इनमें से जो भी 2 क्रोमोसोम एक जैसे दिखते हैं वो हमेशा एक साथ रहते हैं पेयर्स की फॉर्म में, और जब 2 क्रोमोसोम एक जैसे एक साथ रहते हैं तो इनको हम कहते हैं क्या, होमोलोगस, होमोलोगस क्रोमोसोम्स, ठीक है। तो इन दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम्स का जब क्रॉसिंग ओवर हो रहा होता है तो जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, इनके क्रोमेटिड्स जो होते हैं वो चेंज हो जाते हैं। सपोज करो कि ये थिक है और ये भी थिक है, ठीक है, ये वाला क्रोमेटिड थिन है, तो अब जो कॉम्बिनेशंस बनेंगे वो हाफ थिन और हाफ थिक वाला बनेगा, इधर हाफ थिक और इधर थिन वाला बनेगा। इट्स मीन जो जिस क्रोमेटिड के पास पूरा का पूरा थिक पार्ट था या थिक वाले जीन से, अब उसका क्या हो गया, हाफ थिन और हाफ थिक में वो कन्वर्ट हो गया है। तो यहाँ का जो कॉम्बिनेशन था अब वो न्यू कॉम्बिनेशंस की फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है, यानी जीन्स का ट्रांसफर हो चुका है, ठीक है। कब हुआ, जब डिवीजन चल रहा था और गैमेट्स का फॉर्मेशन हो रहा था, तो यहाँ पे डीएनए की कॉपी होते वक्त न्यू कॉम्बिनेशंस ऑफ जीन प्रोड्यूस हुए थे। इन्हीं की वजह से ये वेरिएशंस जो होती है वो एक्यूमुलेट हो जाती हैं, एक्यूमुलेट फ्रॉम द प्रीवियस जनरेशन। मींस थोड़ा सा इस अभी जो जनरेशन आई उसमें थोड़ा चेंज हुआ, उसके बाद जो नेक्स्ट जनरेशन आई ये थोड़ा सा चेंज प्लस और एक नया चेंज हुआ, तो उसमें 2 चेंजेस हो गए, फिर थर्ड में एक और नया चेंज हो गया, तो 1, 2 और 3 इस तरह से एड ऑन होते चले जाते हैं। तो जो नई नई वेरिएशंस आती चली जाती हैं और न्यू जो इंडिविजुअल प्रोड्यूस होते हैं उसमें ये सारी की सारी वेरिएशंस इकट्ठी होती चली जाती हैं। When 2 individuals reproduce, variations combine together and creates new combinations of trait in the offspring। ये कह रहे हैं कि इस तरीके से यानी जो मेल था उसके जेनेटिक मटेरियल में भी स्टेप बाय स्टेप जनरेशन टू जनरेशन वेरिएशंस आ रही थी जो उसी के जेनेटिक मटेरियल में एक्यूमुलेट हो रही थी। दूसरा, अगर फीमेल जेनेटिक मटेरियल की बात करेंगे तो फीमेल गैमेट में भी जनरेशन टू जनरेशन जो वेरिएशंस आ रही थी वो एक्यूमुलेट हो रही थी, ठीक है। दोनों के इंडिविजुअल वेरिएशंस है। फिर दूसरी तरफ हमने देखा कि दोनों के ही मटेरियल मिक्स होकर न्यू जनरेशन को बना रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि सारी की सारी वेरिएशंस जो होती हैं वो वहां पे मिक्स हो जाती है और एक नया ही कॉम्बिनेशन बन जाता है, जिसकी वजह से ये सारे जो चेंजेस हैं वो क्रिएट होते हैं किसमें, न्यू इंडिविजुअल या न्यू ऑफस्प्रिंग में। तो दीज आर द सोर्स ऑफ वेरिएशंस। के वेरिएशंस आई कहां से, गैमेट फॉर्मेशन के वक्त आई, डीएनए कॉपी होते वक्त आई और ये एक्यूमुलेट होती चली गई और फाइनली ये मिक्सिंग के बाद आफ्टर फर्टिलाइजेशन न्यू ऑफस्प्रिंग जो प्रोड्यूस होता है उसमें हमें दिखाई देती है।
तो बेटा अभी हमने देखा था कि किस तरीके से वेरिएशंस जो होती हैं वो प्रोड्यूस होती हैं, वेरिएशंस होती हैं प्रोड्यूस किसमें, ड्यूरिंग द सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस। अब बात करते हैं क्यों, क्योंकि गैमेट फॉर्मेशन हुआ था विद द हेल्प ऑफ मियोसिस। अब गैमेट का फॉर्मेशन पहले भी मैं आपको बता चुकी हूँ कि हमारे बॉडी की डिप्लॉइड सेल्स होती हैं, डिप्लॉइड सेल्स में जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होता है वो 2n होता है, उन्हीं में मियोसिस डिविजन्स होता है और गैमेट का फॉर्मेशन होता है जो कि एक हैप्लॉइड सेल्स हैं। हैप्लॉइड सेल्स जब फ्यूज हो जाती है वो फिर से एक डिप्लॉइड सेल 2n सेल जाइगोट को फॉर्म करती है। लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं कि जेनेटिक वेरिएशंस प्रोसेस क्या है। जेनेटिक वेरिएशंस मतलब जेनेटिक मटेरियल में ये वेरिएशंस आती कहां से है और क्यों है। तो मियोसिस ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशंस डीएनए इज कॉपीड इन सेलुलर एपरेटस, क्रॉसिंग ओवर ऑफ क्रोमोसोम्स अकर, स्लाइटली डिफरेंट क्रोमोसोम्स कॉम्बिनेशंस अपीयर। ये कह रहे हैं कि जब गैमेट का फॉर्मेशन हो रहा था तो वहां पे क्या हो रही थी, वहां पे मियोसिस डिवीजन हुआ और मियोसिस डिवीजन में हमने देखा कि डीएनए इज कॉपीड इन सेलुलर एपरेटस, सेल्यूलर एपरेटस के अंदर यानी सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वहां पे डीएनए की कॉपी हुई। क्रॉसिंग ओवर ऑफ क्रोमोसोम्स, क्रॉसिंग ओवर क्या होता है कि जो जेनेटिक जो क्रोमोसोम्स होते हैं इस तरीके से, तो क्या होता है जेनेटिक मेकअप यहाँ पे चेंज होता है यानी न्यू कॉम्बिनेशंस बनते हैं। जो ये वाला क्रोमेटिड था वो क्या करेगा, इस क्रोमेटिड को इस तरह से यहाँ से सेपरेट ये कर दिया जाएगा, यानी क्रॉसिंग ओवर का मतलब होता है केस मेटा बनते हैं, एक क्रोमेटिड का हाफ पार्ट किसी दूसरे सिस्टर क्रोमेटिड के हाफ पार्ट से ज्वाइन हो जाता है, इसी को हम क्रॉसिंग ओवर कहते हैं। ठीक है, तो जब ये क्रॉसिंग ओवर होता है कि एक क्रोमेटिड का हाफ पार्ट दूसरे क्रोमेटिड के हाफ पार्ट से ज्वाइंट होता है, तो इसमें क्रोमोसोम्स के अंदर ऑब्वियसली बात है नए कॉम्बिनेशंस फॉर्म्ड होते हैं। ठीक है, और ये स्लाइटली कैसा हो जाता है, डिफरेंट क्रोमोसोम्स कॉम्बिनेशंस यहाँ पे दिखाई देते हैं, यानी जो कॉम्बिनेशन पहले था वो कॉम्बिनेशन अब नहीं है, उसमें थोड़े से चेंजेस आ जाते हैं। जस्ट गैमेट्स बिकम्स जेनेटिकली डिफरेंट, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो गैमेट्स होते हैं बिकम जेनेटिकली डिफरेंट हो जाते हैं एंड फ्यूजन ऑफ गैमेट की वजह से जब इनका फ्यूजन ऑफ गैमेट्स होता है तो वेरिएशंस अपीयर इन ऑफस्प्रिंग, और इन्हीं गैमेट्स के फॉर्मेशन में जो डिफरेंसेस आए हैं ड्यूरिंग द क्रॉसिंग ओवर, मियोसिस डिवीजन में क्रॉसिंग ओवर होता है, क्रॉसिंग ओवर की वजह से जेनेटिक मटेरियल में कॉम्बिनेशंस चेंज हो जाते हैं, वेरिएशंस आ जाती हैं, और जब गैमेट का फ्यूजन होकर न्यू ऑफस्प्रिंग बनता है तो ये वेरिएशंस आपको न्यू ऑर्गेनिज्म में दिखाई देते हैं। ये होते हैं जेनेटिक वेरिएशंस प्रोसेस।